हमारा आज का ये ज्ञापन का प्रोग्राम था तीनों एसईज को। पहले बीएनआर में दिया था, उसके बाद अब इरिगेशन में, और उसके बाद पब्लिक हेल्थ में दिया है। कर्मचारियों को काफी लंबित पड़ी मांगों का, और इसके अलावा हमने स्थानीय मांगे भी ऐसी बीएनआर को मुहैया करवाई हैं। उसमें क्या है, जैसे सरकारी आवासों में जो गलत तरीके से रह रहे हैं, गलत तरीके से मतलब जिसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें कब्जा किए हुए बैठे हैं। हमने पहले धरना लगाया था और एससी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि एक कमेटी गठित करके उसको जल्दी बहाल कर दिया जाएगा, पर आज तक उसका कहीं भी कोई भी मतलब काम पूरा नहीं किया। कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। उसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती चल रही थी, पीछे हुई थी, हमारे बीएनआर के अंदर 54 कर्मचारी उसमें लगे थे। 54 में से 20-25 ड्यूटी पे आते हैं, उसके अलावा सब घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो कर्मचारी जो अधिकारी इन जैसे कर्मचारियों का साथ देते हैं उन पे भी विभागीय कार्रवाई करी जाए। हमारी राज्य की मीटिंग 9 सितंबर को रोहतक कर्मचारी भवन में हुई थी। वहां फैसला लिया था कि तमाम प्रांतों की मीटिंग करके और एससी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा कर्मचारियों की मांगों के बारे में। तो हमारा प्रोग्राम जो स्टेट ने तय किया था 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा का प्रोग्राम, तो हम ज्ञापन दे रहे हैं। आज जिला भिवानी का नंबर था 11 अक्टूबर को। हम आज ज्ञापन देने के लिए बीएनआर एससी को, पब्लिक हेल्थ एससी और इरिगेशन एससी को, हम तीनों को आज ज्ञापन देंगे। और हमारी जो मुख्य मांगे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करें, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, और जो इरिगेशन की जो 5 प्रमुख नहरें वो सरकार पूंजीपतियों को कंपनी के हवाले कर दी। हम सरकार से कहना चाहते हैं वो कंपनी को न देकर वो हमारी नहरें विभाग के पास ही रहे, नहीं तो वरना भाई पूरे हरियाणा में राज्य स्तर के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा कर्मचारी। तो हम आगे जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सरकार दिन प्रतिदिन कर्मचारी और जनता विरोधी फैसले लेती जा रही है। जैसे मेरे पूर्व प्रधान जी ने बताया है, सरकार ने सिंचाई विभाग की 5 नहरों को ठेके पे दे दिया। ये जो नहरें हैं ये जनता की सेवा के लिए है, न कि पैसा कमाने के लिए। सरकार को सोचना चाहिए वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, न कि पैसा कमाने के लिए। सरकार को ये जो टेंडर दिए गए हैं इनको कैंसिल करके महकमे को जिंदा रखने के लिए सरकार जनता के हित में फैसले ले। और सरकार आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं, 3 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी, और उसमें जो हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी के आह्वान पर, जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर है। सरकार 2014 से पहले अपनी मैनिफेस्टो में जिसको ये संकल्प पत्र बोलते हैं, इसमें पुरानी पेंशन का हवाला दे कि ये देश में और प्रदेश में सरकार बनाई थी। हम अपनी कोई नई मांगे नहीं कर रहे सरकार से, हम कह रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं उनके वादा कि वो कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल करे। नहीं तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर हम वोट की चोट से देश का तमाम कच्चा पक्का कर्मचारी अपनी ताकत का एहसास दिलाएगा और सरकार को सोई हुई नींद से जगाने का काम करेगा।